पुण्यात्मन, सहज योग में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब सहज योग के पितामह हैं और सहज योग की गंगा कबीर के बाद भारत की धरती पर बड़ी तीव्र गति से गतिमान होती है। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और लगभग 120 वर्षों की लंबी उम्र तक कबीर साहब भारत में विचरण करते रहे। कबीर साहब कहते हैं, रस गगन गुफा में अजर झरे, साधना के गहनतम सूत्र दे रहे हैं, समाधि के गहनतम सूत्र दे रहे हैं, साधकों के लिए बड़े काम के ये वचन हैं। पहली बात, रस। रस क्या है? एक अखंड अजर रस झर रहा है, एक अखंड कीर्तन चल रहा है, पूरा अस्तित्व ओंकार से गुंजित है, पूरा अस्तित्व अमृत वाणी से गुंजित है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होए परम गति मेरी। एक अमृत वाणी गूंज चल रही है और जो भी साधक उसको सुनता है वह ठहर जाता है। परम गति का अर्थ है जो विश्राम, परम विश्राम। जो भी सुनता है उसको, उसका मन तत्काल स्थिर हो जाता है। तो पहली बात, वह अमृत रस, वह शाश्वत रस, वह शाश्वत बरसात के रूप में सदा उपलब्ध है। दूसरी बात कहते हैं, गगन गुफा में। वह अमृत रस कहाँ पाओगे, उसकी बरसात कहाँ अनुभव करोगे? गगन में, भीतर के गगन में, जिसके लिए संतों ने कई शब्द प्रयोग किए हैं। एक तो गगन, भीतर का आकाश। ये तो बाहर का आकाश है, ये जड़ आकाश है, विराट है माना। फिर भी जब देखोगे तो कहीं न कहीं क्षितिज दिखाई पड़ेगा जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है, लेकिन भीतर का आकाश उससे भी ज़्यादा विराट है। उसका कहीं क्षितिज नहीं है, उसकी कहीं सीमा नहीं आती। वह तो अनंत है, वह तो चैतन्य है, वह तो सच्चिदानंदमय है। तो दूसरी बात, उसको सुनना है भीतर के अभ्यंतर में। बल्कि ये शब्द भीतर भी जो आया है वह अभ्यंतर शब्द से आया है। कभी कभी तुम सुनते होगे कि परमात्मा भीतर रहता है, संतों ने उसको भीतर जाना है, तुम भी उसको भीतर जानोगे। लेकिन प्रश्न उठ खड़ा होता है कि भीतर कहाँ? क्या हमारी हड्डी में छिपा है? क्या हमारे मांस में छिपा है? क्या हमारे रक्त में छिपा है? कहाँ पर परमात्मा है? कोई कहता है हृदय चक्र पर है, कोई कहता है ब्रह्मरंध्र चक्र पर है। नहीं, संत कहते हैं वो भीतर के गगन गुफा में है, भीतर के अभ्यंतर में है। भीतर का मतलब जो अभ्यंतर है, जो आकाश है भीतर का, जो निराकार है भीतर का। तो कबीर साहब कहते हैं, रस गगन गुफा में, उस अंतर गुफा में, उस अंतर आकाश में, उस भीतर के शून्य आकाश में वह अमृत वाणी गूंज रही है। गुरु अर्जुन देव जी इसके लिए अन्यत्र कहते हैं, अमृत रस हरि कीर्तनो को बिरला पीवे। वह जो हरि कीर्तन है, जो बाहर मंदिरों में कीर्तन चलता है, वह तो प्रतीक है। असली अखंड कीर्तन तो सदा सदा चल ही रहा है अस्तित्व में। लेकिन कोई कोई उसको पी सकता है, कोई कोई उसको जान सकता है, जिसको कामिल मुर्शिद मिल जाता है, जो भेद बताता है उस अमृत रस का, समाधि में जाने की कला बताता है, बस वही उस अमृत रस को पी सकता है। कहते हैं कबीर साहब, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजस्र स्रोत है उसका, निरंतर बरस रहा है। जिसके लिए गुरु साहिबानों ने गाया है, अंतर ज्योति निरंतर वाणी। कैसा है परमात्मा भीतर? अंतर ज्योति, जगमगा रहा है, आलोक फैला हुआ है, और निरंतर वाणी, उसकी वाणी निरंतर है, लगातार अजस्र है। कहते हैं धर्मदास, जो कबीर साहब के शिष्य हैं, अमृत बूंद झरे घट भीतर, साधो संत जन लासी। वह जो अमृत की बूंद है, अमृत का जो फुहार है, वो भीतर के घट में, अभ्यंतर में, वो सदा वो फुहार बरस रही है। और जो साधु होते हैं, जो साधक होते हैं और जो संत होते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो लस्सी की तरह है। जैसे तुम लस्सी पीते हो, संतों की लस्सी यही अमृत रस है, यही ओंकार का झरना है। कहते हैं कबीर साहब, बिन बाजा झनकार उठे जहाँ। वहाँ कोई बाजा नहीं है, कोई मृदंग नहीं है, कोई सितार नहीं है, लेकिन बिना बाजे के, बिना किसी आहत नाद के एक संगीत पैदा हो रहा है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। आकाश सरीखा मेरा चित, हरि बुलबुल सा नित गाता है, मैं सकुचाता हूँ राधा सा, प्रतिपल वह रास रचाता है। संचित मेरा सौभाग्य देख, प्रियतम संग मेरा रास देख,
ओंकारम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। वह जो भीतर का आकाश है वहाँ भी एक कलरव चल रहा है। जैसे बाहर के आकाश में पंछी कलरव करते हैं, ऐसे ही भीतर की गगन गुफा में, भीतर के आकाश में परमात्मा का पंछी सदा कलरव करता है। और जो भीतर अभ्यंतर में जाओगे, भीतर निराकार आकाश में जाओगे, तो तुम भी उस कलरव को सुन पाओगे। कहते हैं कबीर साहब, समुझ परे जब ध्यान धरे। वह बाजा तो बज रहा है, वह झनकार तो उठ रही है, लेकिन तुम उसकी ओर से बहरे हो, तुम उसकी ओर से अंधे हो। विश्व में अंधे और बहरों की संख्या बहुत है, लेकिन याद रखना, ये बाहर से जो अंधे हैं, जो बाहर का प्रकाश नहीं देखते, जो बाहर से बहरे हैं, जो बाहर की ध्वनि नहीं सुनते, इनकी संख्या तो मुश्किल से 1% होगी। लेकिन स्पिरिचुअली ब्लाइंड, स्पिरिचुअली डेफ, जो आध्यात्मिक रूप से अंधे और बहरे हैं, वो 99% हैं। भीतर आलोक है मगर देखते नहीं, भीतर गूंज चल रही है, एक परम संगीत चल रहा है, मगर हम सुनते नहीं। इसलिए कबीर साहब ठीक कहते हैं, समुझ परे जब ध्यान धरे। जब उसको तभी समझ पाओगे जब उधर ध्यान जाता है तुम्हारा। ध्यान ही नहीं जाता। वह संगीत इतना माइल्ड है, इतना कोमल है, इतना मृदु है कि हम जैसे मछुआ बाजार में, मछली के बाजार में तुम जाओगे तो कितनी जोरों से उसमें तूती की आवाज़ कैसे सुनाई पड़ेगी। ऐसे ही तुम्हारे मन में इतना शोर शराबा मचा हुआ है कि वह भीतर का जो मधुर संगीत है वह हमें सुनाई नहीं पड़ता। कबीर साहब अन्यत्र इस बात को कहते हैं, हरि हीरा जन जौहरी। जो हरि है, गोविंद, वो हीरे की तरह है, और जो हरि के जन हैं, जो संत होते हैं, साधु होते हैं, वो जौहरी की तरह होते हैं। लय लय मांडी हाट, जबरे मिलेगा पारखी तब हीरा का साठ। हीरा अगर कोई बेच ही रहा है, सब कोई नहीं खरीदेगा, सब कोई नहीं समझेगा कि हीरा है। जब जौहरी आता है तब उसको खरीदता है। ऐसे ही जब सीकर आता है, कोई जिज्ञासु आता है, कोई मुमुक्षु आता है, वह संतों के पास जाकर के राम नाम के उस रतन धन को, राम नाम के हीरे को प्राप्त करता है। कहते हैं कबीर साहब, बिना ताल जह कवल फुलाने। कोई भीतर सरोवर नहीं है, लेकिन कमल खिल रहा है। भीतर जब जाओगे, समाधि में जब जाओगे, सहस्त्र दल कमल देख पाओगे, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, बुद्ध प्रकाश प्रगट भई उलट कमल बिगड़। वहाँ भीतर जब बोध से जब जाओगे भीतर, तो वहाँ एक प्रकाश तुमको दिखेगा। और क्या होगा? उल्टा कमल, उल्टा सहस्त्र दल। इसलिए कभी कभी मैं, कुछ किताबें आती हैं, अध्यात्म की किताबें आती हैं, उस पर कुछ चित्र बनाए होते हैं, और जब मैं देखता हूँ कि उन पर कमल का फूल सीधा दिखाया हुआ है, मैं समझ जाता हूँ कि ये किताब लिखने वाला का ज्ञान यह व्यावहारिक नहीं है, वो अनुभव नहीं है। अगर अनुभव करोगे तो वह कमल उल्टा दिखाई पड़ता है। ठीक कहते हैं कबीर साहब, बिना ताल जहाँ कमल फुलाने। कोई सरोवर नहीं है, लेकिन वहाँ कमल खिला हुआ है। तेही चढ़ी हंसा केली करे। और उस फूल पर चढ़ करके और वहाँ जा कर के तुम आनंद मगन हो जाते हो समाधि में। उत्सव एक चलता है भीतर, एक महफिल सजी हुई है भीतर, जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, उलटी समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत। ये बाहर बाहर जो इंद्रियां जा रही हैं, अब भीतर जरा पलटो, अपनी इंद्रियों को जरा पलटो। आँखियाँ उलट कर ताही चितइए। सुंदरदास कहते हैं, है दिल में दिलदार सही, आँखियाँ उलट कर ताही चितइए। दिल में ही दिलदार है, दिल में ही वो गोविंद है, लेकिन जो तुम्हारी आंखें बाहर बाहर जा रही हैं, इंद्रियां जो बाहर बाहर जा रही हैं, उनको थोड़ा पलट करके भीतर देखना है। उलटी समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। वहाँ गोविंद और तुम एक साथ हो जाते हो, और वहाँ जब बसंत का तुमको अनुभव आता है, वह बसंत ऐसा है, आता तो है, वह बसंत जाता नहीं है। कहते हैं कबीर साहब, बिन चंदा उजियारी दर से। वहाँ कोई चांद नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक आलोक फैला हुआ है, और जैसे चांदनी रात होती है, चांदनी का जैसा आलोक है, ऐसा ही श्वेत स्फटिक जैसा आलोक वहाँ पर फैला हुआ है। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, उड़ उड़ रे विहंगम चढ़ आकाश। अरे मन के पंछी, अरे मेरी चेतना के पंछी, जरा उड़ो और भीतर के आकाश में जरा उड़ो। जहाँ नहीं चांद सूर निस्बासर, सदा अमरपुर अगम बास। वहाँ कोई चांद नहीं है,
वहाँ कोई सूर्य नहीं है, लेकिन रात दिन सदा अमरपुर अगमवास, वहाँ जा कर के जहाँ कोई गम नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ जा कर के अये मेरे मन के पंछी, वहाँ जा कर के नीड़ बना, वहाँ जा कर के विश्राम कर। कहते हैं कबीर साहब, जहाँ तहाँ हंसा नज़र पड़े। जब वहाँ जाओगे, जब भीतर के आकाश में जाओगे तो अनंत ज्योतिकण दिखाई पड़ते हैं। उसकी उपमा हंस से दे रहे हैं कबीर साहब। कहते कि अनेक जैसे हंस मान सरोवर में तैर रहे हों, ऐसा कुछ तुमको दिखाई देता है। जिसके लिए दरिया साहब राजस्थान के कहते हैं, दरिया सूरज उगिया चहुदिस भया उजास, नाम प्रकाशे देह में तो सकल भरम का नाश। कहते हैं कबीर साहब, 10वें द्वारे ताड़ी लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान धरे। और जो शिवनेत्र बिंदु है, जो तुम्हारा आज्ञा चक्र है, वो 10वां द्वार संतों ने कहा है। और वहाँ पर अलख पुरुष उसके भीतर विद्यमान है, लेकिन वहाँ पर जाकर के अगर ध्यान दोगे, जिसका ध्यान जाता है वहाँ पर तुम देख पाओगे, उस गोविंद का दर्शन कर पाओगे। कहते हैं कबीर साहब, काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। और एक बार उस गोविंद को देख लो, एक बार उस गोविंद में ठहरना सीख लो, तो तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ सब विदा हो जाता है। क्योंकि तुम जानते हो कि ये तुम्हारा जो अहंकार है वो तुम नहीं हो, तुम तो ओंकार हो। और फिर किस बात का अहंकार? कहते हैं काल कराल निकट नहीं आवे, और फिर तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं है। तुम उस ऐसे अमृत रस से परिचित हो जाते हो, ऐसे शाश्वत तत्व से जुड़ जाते हो, जहाँ पर तुम जान पाते हो कि देह गिरेगी, मन गिरेगा, लेकिन मैं नहीं गिरूंगा, मैं तो सदा हूँ, मैं तो सदा रहूँगा। कहते हैं कबीर साहब, जुगन जुगन की त्रिखा बिखानी, कर्म भर्म अघ व्याधि टरे। युगों युगों से जो तुम्हारी कामनाएं हैं, तुम्हारी तृष्णाएं हैं, तुम्हारी जो प्यास है, वो सब बुझ जाती है। क्योंकि वो अमृत रस जब तुमको मिल जाता है तो सारी वासना, सारी तृष्णा विदा हो जाती है। और तुम्हारे सारे कर्म, तुम्हारा सारा भ्रम की बाहर आनंद मिलेगा, बाहर सुख है, और तुम्हारे सारे पाप सब नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्म बंध तुम्हारे नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कबीर साहब, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू न मरे। फिर तो तुम जान लेते हो कि कोई तुम्हारी मृत्यु नहीं है। तुम्हारे भीतर का जो चैतन्य तत्व है वो सदा से है, सदा रहेगा, और तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जो तेरे रंगराते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बकस न मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। ये जो गोविंद है ना, यही सतगुरु है। और एक बार इससे नाता जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे? पहले कामिल मुर्शिद से, पूरा गुरु से जोड़ो। और पूरा गुरु क्या है? जब गोविंद साकार रूप लेता है तो कामिल मुर्शिद हो जाता है। जब कामिल मुर्शिद निराकार रूप लेता है तो गोविंद हो जाता है। गुरु से नाता जोड़ो, गोविंद से नाता जुड़ जाता है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।